नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। यह बात उस समय की है जब राजा महाराजाओं के आमंत्रण पर स्वर्ग के देवी देवता भी उनकी सभा में सम्मिलित हुआ करते थे। उसी समय मिथिला नगरी में एक बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण और सत्यवादी राजा त्रिशंकु राज किया करते थे। राजा त्रिशंकु के मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता था कि जब स्वर्ग के देवी देवता पृथ्वी पर विचरण कर सकते हैं तो हम मनुष्यों को स्वर्ग जाने के लिए अपने शरीर का त्याग क्यों करना पड़ता है। हम अपनी इसी देह के साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते। यही विचार कर उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वे अपने शरीर का त्याग किए बिना ही स्वर्ग यात्रा करेंगे। और एक दिन उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ को बताई और उनसे कहा कि वे अपने तपोबल की शक्ति से त्रिशंकु को इसी देह के साथ एक बार स्वर्ग यात्रा करा देवें। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि उनके पास इतनी पर्याप्त शक्तियाँ नहीं हैं जिनके द्वारा वे त्रिशंकु की इस इच्छा को पूरा कर सकें। राजगुरु की बात सुनकर त्रिशंकु को बड़ी ही निराशा हुई। अब वह त्रिशंकु राजा अपने मन में यह इच्छा लेकर ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, जो उस समय हिमालय की ऊंची पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जब राजा त्रिशंकु ने उन चारों भाइयों के समक्ष अपने जीते जी स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की और ऋषि वशिष्ठ के बारे में उनके पुत्रों के सामने भला बुरा कहा, ऐसे ऋषि को राजगुरु की उपाधि देना कदापि उचित नहीं है। राजगुरु का ऐसा तपोबल भला किस काम का है जो अपने राजा की छोटी सी इच्छा को पूरा ना कर सके। त्रिशंकु राजा की अहंकार भरी बातें सुनकर ऋषि वशिष्ठ के चारों पुत्रों को उन पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा से कहा, है अहंकारी राजा, भले ही तुम एक अच्छे प्रजापालक हो परंतु फिर भी तुम्हें अपने राजा होने का घमंड अत्यधिक है। वरना हमारे पिता के द्वारा तुम्हारी यह इच्छा को ठुकरा देने के पश्चात तुम हमारे पास नहीं आते। ऐसा करके तुमने हमारे सामने हमारे पिता का अपमान किया है। क्या यहाँ आने से पहले तुमने एक बार भी यह सोचा कि जिस असंभव कार्य को हमारे पिताश्री नहीं कर पाए उसे हम कर देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने राजा त्रिशंकु को उसी समय एक चांडाल होने का श्राप दे दिया। ऋषि पुत्रों का श्राप लगने के कारण त्रिशंकु एक राजा से चांडाल के रूप में बदल गए और जब उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया तो उनके भयानक रूप को देखकर सभी दरबारी वहां से भाग खड़े हुए। सारे राजमहल में से कोई भी व्यक्ति राजा त्रिशंकु की बात को सुनकर उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। इस बात से दुखी होकर राजा त्रिशंकु अपने महल को छोड़कर ऋषि विश्वामित्र की शरण में गए और उन्हें अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाई। लगातार 7 वर्षों तक राजा त्रिशंकु ने आश्रम में रहकर ऋषि विश्वामित्र की सेवा की, जिसके फलस्वरूप राजा त्रिशंकु को चांडाल के रूप से मुक्ति मिल गई और वे पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ गए। इसके पश्चात उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के समक्ष अपने जीते जी स्वर्ग जाने की इच्छा जताई। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, यद्यपि यह एक असंभव कार्य है परंतु तुमने अपना राजपाट छोड़कर पूरी श्रद्धा भाव से 7 सालों तक मेरी सेवा की है। इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा जरूर करूँगा। परंतु राजन, इसके लिए तुम्हें एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना होगा जिसमें तुम्हारे राज्य के सभी लोग और सभी साधु संतों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर राजा त्रिशंकु ने अपने सारे नगरवासियों को इस विशाल यज्ञ में सम्मिलित होने की मुनादी करवा दी और नगर के सभी साधु संतों को सम्मान सहित इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। राजा के इस आमंत्रण को नगर में सभी ने स्वीकार किया परंतु ऋषि वशिष्ठ के चारों पुत्रों ने यज्ञ में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जिस यज्ञ का जजमान चांडाल और गुरु क्षत्रिय हो, हम ऐसे यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। ऋषि विश्वामित्र के शिष्यों ने जब ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा उनके भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार करने की बात बताई
तब ऋषि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उन चारों भाइयों को श्राप दिया कि अगर वे चारों भाई इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए तो वे इसी समय मृत्यु को प्राप्त होकर नर्क में प्रवेश कर जाएं। ऋषि विश्वामित्र के श्राप के कारण ऋषि वशिष्ठ के चारों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने सभी नगरवासियों और साधु संतों की आहुतियों के साथ यज्ञ को आरंभ किया और सकुशल यज्ञ की समाप्ति होने पर राजा त्रिशंकु हवा में उड़ते उड़ते बादलों को चीरते हुए स्वर्ग में दाखिल हो गए। परंतु स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने जैसे ही त्रिशंकु को मानव देह के साथ स्वर्ग में आते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और देवराज इंद्र ने उसी समय त्रिशंकु को स्वर्ग से धक्का देकर स्वर्ग का द्वार बंद करा दिया। इस प्रकार राजा त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे गिरकर सर के बल उल्टे लटक गए। यज्ञ में बैठे हुए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा त्रिशंकु को आसमान में उल्टा लटकते हुए देखा और उनकी पीड़ा को महसूस किया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों के प्रभाव से त्रिशंकु के आसपास ही एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। जब स्वर्ग के देवी देवताओं को इस बात की भनक लगी कि त्रिशंकु की इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने आसमान में एक और स्वर्ग का निर्माण कर दिया है, तो वे सभी देवगण इकट्ठे होकर ऋषि विश्वामित्र के पास आए और उनसे सविनय प्रार्थना की कि वे स्वर्ग को जाने वाले मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करें और अपने तपोबल के द्वारा निर्मित किए गए इस स्वर्ग को वहां से हटा दें। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि आप सभी देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग से निकालकर मेरे द्वारा कठोर तप से अर्जित की गई शक्तियों का अपमान किया है, इसलिए जब तक यह सृष्टि विद्यमान रहेगी आसमान में तारे रहेंगे, तभी तक मेरे द्वारा बनाया गया यह दूसरा स्वर्ग भी विद्यमान रहेगा और जो कोई भी ऋषि अपने तपोबल से मेरे जैसी शक्तियाँ अर्जित कर लेगा, त्रिशंकु की तरह ही वह भी अमरफ को प्राप्त करके मेरे द्वारा बनाए गए स्वर्ग में अपना आधिपत्य प्राप्त करेगा और द्वापर व कलयुग में मेरे द्वारा निर्मित किया गया यह स्वर्ग सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाएगा। देवताओं को इतने वचन कह ऋषि विश्वामित्र पुनः अपनी समाधि में लीन हो गए और सभी देवगण निराश होकर वापस अपने स्वर्ग को लौट गए। तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।